हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैशाली शर्मा और मैं आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैब पहले की तरह ही रोज़ लेकर आ रही हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आईबीपीएस, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, रेलवेज़, यूपीएससी या किस स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की जिस पे इंग्लिश आती है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन है। बने रहना इस सेशन में। तो चलिए आज के फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है प्लेग। प्लेग एक जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली एक बीमारी होती है जो रैट्स की वजह से होती है। ये जो वर्ड है प्लेग ये उधर से ही आया है। तो इसका मतलब है कोई चीज़ जो आपको बहुत लगातार परेशान कर रही हो, उसको हम कहते हैं प्लेग। टू कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस। सिनोनिम है इसका अफ्लिक्ट। एंटेनियम है सूद, जो मतलब बिल्कुल अच्छा फील करवा रही है आपको, कुछ भी परेशानी जो है वो नहीं दे रही। एग्जाम्पल है पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर कैन प्लेग कम्युनिटीज़ विद डिजीज़। तो सैनिटेशन जो ख़राब है और जो पानी की कमी है उसकी वजह से कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है और डिज़ीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है उस वजह से। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। जैसे आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, वो आपका मन नहीं है करने को लेकिन आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ करवा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंपेल्ड। तो फोर्स टू डू समथिंग सिनोनिम है ऑब्लिगेटेड। एंटेनियम है इसका ऑप्शनल, मतलब कि मन से किया है, आपका मन है वो चीज़ करने को तो आप कर रहे हो। एग्जाम्पल है द हैवी रेन कंपेल्ड अस टू कैंसल आवर आउटडोर पिकनिक। तो इतनी तेज़ बारिश जो हुई उसने कंपेल किया कि वो हमारी आउटडोर पिकनिक को कैंसल कर दे। कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव वर्ड जो है वो कॉम्बैट से आया है। कॉम्बैट मतलब कि जो हर समय लड़ने के लिए उत्सुक हो, मतलब जो इंसान लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो। बेलिकोस होता है, जैसे ईगर टू फाइट, हमेशा बेलिकोस भी इसका एक सिनोनिम है, बेलिकोस। ठीक है, लड़ाकू जिसको कहते हैं। सिनोनिम हो गया इसका बेलिजरेंट। एंटेनियम होगा पीसफुल, मतलब जो बिल्कुल शांत है, जिसका कुछ ऐसा मन नहीं है कि वो कोई लड़ाई वाली बात करे। एग्जाम्पल है द मैनेजर्स कम्बैटिव एटीट्यूड लेड टू हीटेड डिबेट्स इन द कंपनी। तो मैनेजर का जो लड़ाई वाला नेचर था, उसने कंपनी में बहुत डिबेट्स हुआ, मतलब डिबेट हुई उस वजह से, क्योंकि उसका जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैटिव था। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपीयरेंट। तो क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, जिस चीज़ को आप क्लियरली देख सको, उसको आसानी से समझ सको, वो आपके लिए बहुत ही साधारण सी चीज़ है समझने के लिए या देखने के लिए, मतलब आपको क्लियरली विजिबल है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपीयरेंट। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है ऑब्वियस, और एंटेनियम है इसका ऑब्सक्योर और एम्बिगुअस, मतलब नॉट क्लियर, जिसको हम बोलते हैं मतलब जो क्लियरली जो है विजिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल है हर डिसअपॉइंटमेंट वॉज अपियरेंट फ्रॉम हर फेशियल एक्सप्रेशन। तो उसका जो डिसअपॉइंटमेंट था, उसकी जो एक मायूसी थी, वो उसके फेस पे साफ साफ झलक रही थी कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ तो ज़रूर है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना, मतलब प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, आगे नहीं बढ़ने देना। सिनोनिम है इसका इम्पीडेड, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रोक लगा देना। एंटेनियम है फैसिलिटेट और प्रमोटेड, आगे की ओर बढ़ते चले जाना, कोई आपको रोक नहीं रहा, आप हमेशा मतलब जैसे आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही। एग्जाम्पल है द फियर ऑफ फेलियर इनहेबिटेड हिम फ्रॉम टास्किंग रिस्क एंड परसुइंग हिज ड्रीम। तो फेल होने की वजह से उसने रिस्क नहीं लिया और उसने अपना जो सपना था उसको पूरा नहीं किया, उसने वहीं पे वहीं उसको रोक लगा दी अपने सपने को।
चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिग्मेटिक। प्रिग्मेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है, आप उसको कितना प्रैक्टिकल लेकर चले, भावनाओं में नहीं बह रहे हो, आप उसको कितना प्रैक्टिकली देख रहे हो, उसका कितना प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो। मतलब कि डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिकली, मतलब रियल में कितनी वो चीज़ जो है आपको सामने है वो दिख रही है, मतलब आप उसमें भावना नहीं अपनी जोड़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, रियलिटी फेस कर रहे हो। सिनोनिम हो गया सेंसिबल। एंटेनियम हो गया इसका इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो सिर्फ थ्योरीज पे बेस्ड है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकली नहीं है कोई भी चीज़। तो एग्जांपल है, instead of arguing about theories, they decided to take a pragmatic approach and find a practical solution. थ्योरीज पे आर्ग्यू मत करो, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे और प्रैक्टिकल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में जो है ऐसे वर्ड्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सिनोनिम है, इसके एंटेनियम है और विद एग्जांपल हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।